हाय दोस्तों, गेट की लेक्चर सीरीज में आपके स्वागत है। अब इन क्वेश्चंस, आज जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो क्वेश्चंस हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के, जो कंपैरेटिव आसान क्वेश्चन होंगे। लेकिन देखना ये है कि क्या ये आसान क्वेश्चन भी आपसे हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो आज के क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाले हैं। अब आपको चेक करना है कि ये आसान है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। यस, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आप इसका आंसर देख करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए। सोच लिया? डन। चलिए आप आंसर अपने मन में रखिए, अपने पास सोच लीजिए। अब मेरे से मैच करिए। हमने कहा x 0 है, हाँ है, तो प्रिंट करो हाय। तो आपने क्या हाय तो नहीं सोचा था, हाई सोचा था। अगर हाय सोचा था तो ये गलत आंसर है भाई साहब। क्यों गलत आंसर है? अब देखिए, ये कोई पाइथन तो है नहीं, हम लोग सी लैंग्वेज के ग्राउंड पे बात करते हैं गेट में। तो अब अगर किसी भी स्टेटमेंट के नीचे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा है, अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा है तो इसका मतलब इसका जैसे इस इफ का अप्रोच कहाँ तक है, यहाँ तक है। इस एल्स का अप्रोच कहाँ तक है, यहाँ तक है। जो ये लाइन है, ये लाइन इस एल से बाहर है। तो इसका मतलब कि पहली बार क्या प्रिंट होगा, पहली बार प्रिंट होगा हाय, और हाय के बाद प्रिंट होगा हेलो। इसका मतलब हाय हेलो इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मैं भरोसा कर रहा हूं कि आपने सही सोचा होगा। अब आपकी आप जाने। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से सोचिए और बताइए। सोच लिया? चलिए अब मेरा देखिए। आपने कहा कि क्या सोचा आपने, 8 0? 8 0 तो नहीं सोचा, सच बताइएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि आपने कहा यदि a इज इक्वल टू 0, तो आपने कहा a 0 देखने में तो लगने को बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि a इक्वल टू 0 ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, कोई डबल इक्वल टू तो लगा नहीं है, सिंगल इक्वल टू है। तो a के अंदर क्या चला जाएगा, 0। तो इसका मतलब कंडीशन हुई कि यदि 0, तो आपको पता है कि अगर यहाँ पर 0 है तो इसका मतलब कंडीशन फॉल्स है। नॉन 0 है तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू है। तो इसका मतलब कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई। और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो कौन काम करेगा, a इज नॉट 0। सो द आंसर इज a इज नॉट 0। ठीक है, आसान था ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब ये एक सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है, देखते हैं आपने इस पर कितना रिसर्च करी है। इसका आउटपुट बताइए। डिसीजन मेकिंग में क्वेश्चन स्विच केस से ही ज़्यादा फंसते हैं, क्योंकि हम इसमें कम रिसर्च करते हैं। आउटपुट सोच लिया आपने? पक्का? क्या सोचा आपने? इन कैर की वैल्यू a है, तो आपने चॉइस a तो नहीं सोचा? मुझे नहीं पता, अब आपकी आप जाने। ठीक है, स्विच केस स्टेटमेंट में अगर हम ब्रेक नहीं लगाते हैं तो कंट्रोल हमारा मूव करता आगे बढ़ जाता है। मतलब देखिए, अब ए में भी ब्रेक, इसीलिए हम लोग ब्रेक लगाते हैं वहां पे। तो ब्रेक लगाने का मतलब क्या होता है कि काम करके बाहर निकलो, लेकिन हमने यहाँ पे तो ब्रेक लगाया नहीं। तो जैसे ही आपने कहा ए में, यहाँ पे आपने चॉइस ए प्रिंट होगा। अब चूंकि आपने ब्रेक नहीं लगाया तो चॉइस बी प्रिंट होगा। फिर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो नो चॉइस भी प्रिंट होगा। मतलब इसका आउटपुट आएगा ऑप्शन नंबर सी, चॉइस ए, चॉइस बी एंड नो चॉइस। क्यों? क्योंकि आपने ब्रेक तो लगाया ही नहीं। ब्रेक मारना भूल गए तो बस चलती जाएगी आपका, है ना। तो आई बिलीव कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं, कंफर्म बताइएगा। ठीक है, और आपने सही सोचा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये विशुद्ध रूप से सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है सी लैंग्वेज के परिप्रेक्ष्य में। देखते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। स्विच के अंदर, स्विच केस के अंदर हम लोग क्या चेक नहीं कर सकते। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि स्विच के अंदर आप यहाँ जो एक्सप्रेशन देते हैं इसमें किस डेटा टाइप की वैल्यू को नहीं दे सकते।
ठीक है, सोच के बताइए, कभी खुरापात किया है? इस तरह के क्वेश्चन का जवाब वही दे सकते हैं जो तरह तरह के खुराफात किए रहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं डिस्कस करता हूं। अब कैरेक्टर बिल्कुल दे सकते हैं, अभी ऊपर ही दिया था, कोई समस्या नहीं थी। इंटीजर बिल्कुल दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं थी। इनमरेशन भी एक कांस्टेंट की तरह होते हैं, आप चाहें तो मेरी सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इनमरेशन भी दे सकते हैं। इनमरेशन क्या होते हैं मैंने वहां बताया है। फ्लोट हम स्विच केस के अंदर नहीं पास कर सकते, या कभी चाहे आप यहाँ करके देखिएगा, स्विच के अंदर यहाँ पे जो वैल्यू आप पास करते हैं ना, अगर इस वैल्यू को आपने फ्लोट दे दिया तो आपका स्विच केस एरर देने लगेगा। ठीक है, तो याद रखिए कि स्विच केस में इस जगह पे आप फ्लोट के पास नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। बताइए इसका क्या आंसर होगा। x5 यदि ट्रू तो हेलो, इट विल डिस्प्ले हेलो और इट विल थ्रो एन एरर। क्या करेगा? सोच लिया? चलिए मैच करिए। तो चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं सी लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में, और सी लैंग्वेज में ट्रू नाम का कोई कीवर्ड होता नहीं है। ये ट्रू होता है जावा में, ट्रू होता है पाइथन में, लेकिन सी लैंग्वेज में ट्रू का कोई कीवर्ड नहीं होता, और सी का सिंटैक्स लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जब ट्रू लिखेंगे तो इट विल जनरेट एन एरर मैसेज, क्योंकि सी लैंग्वेज में ट्रू फॉल्स नहीं होता। सी प्लस प्लस में होता है, जावा में होता है। ठीक है, इसलिए इसको देव पे आप ट्राई करेंगे तो हो सकता है वहां सही दे देगा, लेकिन जो कोर सी लैंग्वेज है उसमें ट्रू फॉल्स नहीं होता, उसमें कोई बुलियन डेटा टाइप नहीं होता। याद रखिए इस बात को। ठीक है, तो होपफुली आज के पांचों क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। डिसीजन मेकिंग से बहुत क्वेश्चन नहीं बनते, थोड़ा बहुत स्विच के साथ में खेला जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।